अब सीखने वाले हैं पिवोट क्या होता है और चार्ट क्या होते हैं एक्सेल के अंदर। देखिए बेसिकली अगर हम पिवोट के बारे में बात करें तो पिवोट एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने बहुत सारे डेटा वाले टेबल को समराइज कर सकते हैं। उनको इस तरीके से आप समराइज कर सकते हैं जिससे आप एक स्टोरी क्रिएट कर पाओ और अपनी ज़रूरत के हिसाब की चीज़ें आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाओ। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए एक ये टेबल कॉपी किया है और देखने से ये लग रहा है कि इस टेबल में कुछ ऑर्डर्स वगैरह से रिलेटेड है, जैसे प्रोडक्ट डिलीवर किए जा रहे हैं तो उनकी ऑर्डर की प्रायोरिटी कैसी है, मतलब हाई प्रायोरिटी के हैं, मीडियम, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको तुरंत का तुरंत पहुंचाना होता है तो क्रिटिकल है, तुरंत पहुंचाने वाले, मीडियम प्रायोरिटी जो नॉर्मली पहुंचा सकते हैं और बिल्कुल लो प्रायोरिटी वाले भी इसमें हैं। इसके बाद कितना डिस्काउंट दिया गया, कितने प्राइजेस थे, कितने कॉस्ट लगे, कस्टमर कितने थे, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कौन सा मोड यूज़ किया गया था शिप करने का, डिलीवर करने के लिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट किस तरीके से कौन से कंटेनर में डला है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डली हैं। और प्रॉफिट कितना हुआ, किस दिन में किया गया, सारी चीज़ें यहाँ डली हैं, कितनी क्वांटिटी की गई है, ये सब यहाँ पे लिखा है। अब अगर इससे हमें कोई एक स्टोरी क्रिएट करना, अब ये पूरा का पूरा टेबल है, पूरा का पूरा डेटा है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमें इसको समराइज़ करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आनी है। तो मैं सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट करूँगा। तो मैं रो आईडी पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया तो मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक डेटा फिल है। फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस किया तो मेरा जितने डेटा फिल है सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। जब ये हो जाएंगे सेलेक्ट, मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब के अंदर, टेबल ग्रुप के अंदर मुझे पाइवोट टेबल दिखाई देगा, मुझे पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मुझसे ये कहेगा टेबल और जो रेंज है उसको सेलेक्ट करिए, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट नहीं किया है तो आपको ये अप एरो क्लिक करके फिर दोबारा से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये हमसे पूछेगा पाइवोट टेबल कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई नया वर्कशीट बनाना चाहते हैं या फिर इसी वर्कशीट के अंदर करना चाहते हैं। अब मैं आपको पहले अगर न्यू वर्कशीट करके दिखाऊँ, न्यू वर्कशीट पे मैंने क्लिक किया और ओके किया तो आप देखो मेरा पिवोट जो है वो एक दूसरी सीट में कहीं ना कहीं क्रिएट होने के लिए आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे इसी वर्कशीट के अंदर क्रिएट करना है। तो मैं इसको अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इस वर्कशीट को एंड मैं वापस से इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, पाइवोट टेबल पे क्लिक करता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूंगा, मतलब इसी वर्कशीट के अंदर आप अपना पिवोट बनाना चाहते हैं। अभी हमसे कहेगा किस लोकेशन पर आप बनाना चाहते हो, तो मैं अप एरो प्रेस करूंगा और जिस लोकेशन पर मुझे बनाना है वहां पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस लोकेशन पे चाहता हूँ तो इस सेल पे मैंने क्लिक किया, डाउन एरो पे प्रेस किया एंड ओके क्लिक किया। जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखिएगा पिवोट टेबल फील्ड के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। अब कहीं कहीं पर ये ऑप्शंस दूसरे तरीके से आता है, आप सेटिंग में जाके इनका जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, जैसे फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन स्टैक, तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए हमें स्टोरी क्या निकालना है, पाइवोट में आपको स्टोरी क्या निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है मैं निकालना चाहता हूँ कि कितने सारे ऑर्डर एक्सप्रेस एयर के थ्रू भेजे गए, कितने सारे रेगुलर एयर के थ्रू भेजे गए, कितने सारे डिलीवरी ट्रक के थ्रू भेजे गए। तो देखो आपको दिमाग लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कौन सी चीज़ में आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो हमें ये निकालना है डिलीवरी ऑर्डर वगैरह और कितने सारे ऑर्डर्स, हमें ऑर्डर्स पे ये सारी चीज़ें करनी है। तो ऑर्डर क्या है, ये क्वांटिटी ऑर्डर न्यू, इस पर हमें कैलकुलेशन लगाना होगा। तो मैं अभी के लिए इस पर क्लिक करता हूँ वापस से, जैसे हम क्लिक करेंगे वापस ये ऑप्शन होगा। तो जो ऑर्डर यहाँ पर क्वांटिटी ऑर्डर न्यू है वो हम वैल्यू के अंदर डालेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, वैल्यू, फिल्टर, कॉलम, रोज, ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। वैल्यू में आप अपने कैलकुलेशंस लगा सकते हो। तो जैसे क्वांटिटी ऑर्डर जो है ये 4 लिखा हुआ है तो हमें इसका सम करना है। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इन सब को राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ एंड इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे देखिए अब अगर रेगुलर ईयर का हम देखें तो यहाँ पे 22 है, इसवी रेगुलर ईयर का 16 और है, तो टोटल हमें सम निकालना होगा रेगुलर ईयर का। तो इसलिए मैंने यहाँ जो पाइवोट है, ये पाइवोट में मैंने क्या किया, मैंने सम किया हुआ है। अगर यहाँ पर ये 1 नंबर रहते तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊँगा, यहाँ से मैं कोई और कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। बट जैसे मुझे अगर मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम भी निकाल सकता हूँ, बट मुझे अभी सम निकालना है कि रेगुलर में कितने टोटल है, एक्सप्रेस में कितने टोटल है, डिलीवरी में कितने टोटल है, वो सब निकालना है। तो मैं सम करूँगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा वैल्यू शो हो रहा है। अब मुझे इसको निकालना है सिप मोड के बेसिस पर। मैं इस सिप मोड को, जो सिप मोड है मेरा यहाँ पर, इसको ड्रैग करके रो के अंदर डाल दिया। तो आप देखो इस तरीके से समराइज हो जाएगा मेरा। डिलीवरी ट्रक में 12 है, एक्सप्रेस एयर में 4 है, सबसे ज़्यादा जो मोड यूज़ किया जा रहा है वो रेगुलर एयर मोड यूज़ किया जा रहा है। अब यही चीज़ अगर मैं कॉलम में कर दूंगा तो ये जो डिलीवरी ट्रक और एक्सप्रेस एयर और रेगुलर एयर रो वाइज में आ रहे हैं वो कॉलम वाइज में आ जाएंगे। आप देखो ये कॉलम वाइज में आ रहे हैं, ये एक्सप्रेस एयर, ये रेगुलर एयर, ये टोटल आपका है। तो जब मैं इस पर वापस से क्लिक करता हूँ
मैं इस तरीके से कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि चलो मैंने सिप तो ले लिया, अब मैं जो मैंने हाइड किया था उसको मैं अनहाइड करता हूँ थोड़ी देर के लिए। उसको मैंने सेलेक्ट किया, अनहाइड कर दिया इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ चलिए हमारे पास डिलीवरी का काउंट तो आ गया। अब इन डिलीवरी में मैं इसको सब कैटेगरी निकालना चाहता हूँ कि हमने प्रोडक्ट में कौन सा कंटेनर यूज़ किया है। हम नॉर्मल रैप कर रहे हैं या जंबो ड्रम लगाया है या अलग मोड यूज़ किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि डिलीवरी ट्रक जो है वो मेरी हेडिंग है, इसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर मुझे ये सारे ऑप्शन यूज़ करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सबसे पहले मुझे देखना है हेडिंग क्या है। हेडिंग मेरा है, अगर मैं हेडिंग देखो यहाँ पर, हेडिंग है मेरा प्रोडक्ट कंटेनर। तो प्रोडक्ट कंटेनर मैंने उठाया, रो के नीचे कर दिया। अगर मैंने प्रोडक्ट कंटेनर को नीचे किया है तो सिर्फ मोड हेड मतलब मेरा मेन कैटेगरी होगा और उसकी सब कैटेगरी हो जाएगी प्रोडक्ट कंटेनर। अगर मैंने प्रोडक्ट कंटेनर को ऊपर कर दिया तो प्रोडक्ट कंटेनर कैटेगरी हो जाएगा, सिर्फ मोड सब कैटेगरी हो जाएगा। तो देखिए डिलीवरी ट्रक जो है वो मेरी कैटेगरी है और जंबो ड्रम जो है मेरी सब कैटेगरी है। एक्सप्रेस एयर मेरा कैटेगरी है, रैप एयर मेरा सब कैटेगरी है। इसी तरीके से मैंने रेगुलर एयर भी कर दिया। अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर कर दूँ तो आप देखो ये चेंज हो जाता है इस तरीके से। जंबो ड्रम यानी कि प्रोडक्ट कंटेनर मेरी कैटेगरी हो जाएगी। अब यही काम आप कॉलम में भी करना चाहो कॉलम में भी कर सकते हो इस तरीके से, बट कॉलम में मुझे थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो मैं रो के अंदर ही ये काम करूँगा इस तरीके से, इस तरीके से। अब एक चीज़ और है यहाँ पे फिल्टर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे फिल्टर करना है जो प्रियोरिटी के थ्रू, ठीक है, मैं प्रियोरिटी भी लगाना चाहता हूँ। कौन सी प्रियोरिटी लगाएगी, तो जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर पे ये ड्रैग करके लाऊंगा तो ऊपर एक मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। तो मैं अगर क्रिटिकल पे क्लिक करके ओके क्लिक करूँगा तो सारे क्रिटिकल वाले शो होंगे। अगर मुझे मीडियम करना है तो मीडियम पे क्लिक करूँगा तो मीडियम वाले शो होंगे। तो इस तरीके से हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। मैं ऑल पे करके ये कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम अपना पाइवोट टेबल यूज़ करते हैं, जो भी हमें कहीं ना कहीं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये टेबल मेरे पास है, मैंने अपना पाइवोट टेबल तैयार कर दिया, बट मेरे पाइवोट टेबल तैयार करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपडेट हो रही हैं। जैसे मान लो ये रेगुलर वाले कुछ ऑर्डर्स हैं, मैं इसको चेंज करके डिलीवरी ट्रक कर देता हूँ 3-4। तो मेरा रेगुलर ईयर जो काउंट है वो कम होना चाहिए, वो क्वांटिटी 349 से कुछ कम हो जाएगा और जो डिलीवरी ट्रक है वो बढ़ जाएगा। तो अभी देखो मैंने यहाँ चेंज किया बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। और आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप सिंपली ऐसे सेलेक्ट करके डेल प्रेस कर दीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग पीवोट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे चार्ट कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए चार्ट हम पीवोट बनाने के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं और हम चाहे तो डायरेक्टली भी टेबल के थ्रू भी बना सकते हैं। तो जैसे अगर मैं टेबल के थ्रू आपको दिखाऊं तो मुझे सबसे पहले पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरा यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने टेबल सारा सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट आते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर ये हमें रिकमेंड करेगा कौन कौन से चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें परेटो चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपने खुद से कोई चार्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे 2D 3D कोई भी चार्ट चाहो तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। आप इस तरीके का स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी केवल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कस्टर्ड कॉलम चार्ट दिखाई कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा चार्ट क्रिएट हो गया, इस तरीके से मेरा चार्ट क्रिएट हो गया। अब ये चार्ट के अंदर आपको कोई भी स्टोरी समझ में नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे कॉलम है। तो आप अगर आप डायरेक्टली चार्ट क्रिएट करते हो तो आपका कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाई देगा अगर बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो हम लोग बेसिकली चार्ट बनाने वाले हैं पीवोट टेबल के थ्रू, क्योंकि पीवोट टेबल में हमें ये दे देता है कि हम जिस तरीके की स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं उसी का हम लोग चार्ट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग इसी स्टोरी का चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब हम लोग कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट कंटेनर यूज़ किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सारा ये सेलेक्ट कर लूँगा। पीवोट टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर 2D पे क्लिक करूँगा। तो अब देखिए मेरा पीवोट चार्ट जो है इसी के बेसिस पर हमारा चार्ट क्रिएट हो रहा है। तो आप देखो ये, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आप देखिए इस तरीके से चार्ट आपको दिखाई देगा। अब इस चार्ट में कुछ चीज़ें आपको समझनी है, जैसे ये जो पीछे लाइन आ रहा है वो मेरा ग्रिड है, ये हमारा वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड ये मेरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं लीजेंड। अगर मैं यहाँ पे आप देखो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ये होता है आपका ऑप्शन चार्ट एलिमेंट, आप अलग अलग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, और ये फॉर्मेट करने के लिए होता है बेसिकली चार्ट की स्टाइल के लिए। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने एक्सिस को रिमूव कर दिया तो मेरे जो एक्सिस हैं वो हट जाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हट गए। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। एक्सिस में टाइटल लगा सकते हैं, टाइटल यानी कि जो इनके नीचे आप टाइटल भी लगा सकते हैं, तो ये मैं लगा देता हूँ। चार्ट का टाइटल यानी कि ऊपर वाला, जैसे ये टोटल आ रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो देखिए टोटल रिमूव हो गया, मैं लगा देता हूँ। और ये डेटा लेवल, डेटा लेवल क्या होता है, जो कॉलम जो ये बार बना हुआ है उसके ऊपर एक नंबर आएगा,
कितना आपका डेटा चल रहा है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। और डेटा टेबल क्या करता है, ये नीचे एक टेबल क्रिएट कर देगा कि एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यूज हैं, और एरर बार आपने बना दिया तो एरर बार भी आपका शो होगा। इसके बाद ग्रिड लाइन जो पीछे जो लाइन आ रही थी उसको आप शो और हाइड कर सकते हो। लीजेंड जो है वो आपका देखिए साइड में जो होता है ये एक तरीके से बनकर आ रहा था, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर यूज की गई है। ट्रेंड लाइन जो होता है इस तरीके से आप एक ट्रेंडिंग लाइन बना सकते हो। तो ऐसे कुछ आप अगर देखो तो लगभग 12 एलिमेंट्स होते हैं। आपको ये नाम पता रहना चाहिए कि कौन सी, हर चार्ट के अंदर ये एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। ये हमारा बार चार्ट के अंदर, ये हमारा आई थिंक कॉलम चार्ट है, तो इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट हैं, सबके अंदर अलग अलग होता है। तो मैं अभी जो ज़रूरत की चीज़ें उसको लगाता हूँ, बाकी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। जैसे ये मैंने रिमूव कर दिया, डेटा टेबल को रिमूव कर दिया एंड मैंने इस पर क्लिक किया। अब मुझे अगर मान लो इसमें से कुछ चीज़ें एडिट करना है, जैसे मैं टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा शिप मोड बाय ओके ऑर्डर बाय शिप मोड। इस तरीके से हम अपनी चार्ट हेडिंग चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे एक्स एक्सिस चेंज करना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोड एंड प्रोडक्ट कंटेनर, जो हमने जो सब कैटेगरी और कैटेगरी यूज किया था वो हो गया। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, इस तरीके से। सो हम अपना यहाँ पे प्रॉपर एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर मुझे इसमें कलर वगैरह लगाना है तो मैं इस पर क्लिक करके, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर आप देखो कलर्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कलर वगैरह भी कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे फिल भी कर सकता हूँ, जैसे ये मैंने ये कलर किया। आउटलाइन वगैरह भी लगा सकते हैं, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो यहाँ पे कर सकते हैं। इसको भी अगर हम चेंज करना चाहें तो मैं इस पर डबल क्लिक राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से ये कर देता हूँ एंड मैं स्टाइल ही डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, ये वाला स्टाइल इस तरीके से। और यहाँ पे जब मैं इस चार्ट के वाइट स्पेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये चार्ट स्टाइलिंग भी आती है, तो आप अपने से प्री डिफाइंड चार्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टाइल आप डायरेक्टली कलर भी लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे प्री डिफाइंड कोई भी चार्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ब्लैक वाला यूज़ किया, ये इस तरीके से, तो आप अपने से कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अपडेट करोगे, जैसे मान लो मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूँ, मैंने एक्सप्रेस शेयर कर दिया, तो जब मैं इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा ना तो मेरा चार्ट भी अपडेट हो जाएगा, मेरा जो चार्ट था वो भी अपडेट हो जाएगा। आप देखिएगा ये इस चार्ट पे भी आपको राइट क्लिक करके आई थिंक रिफ्रेश होगा, हाँ रिफ्रेश डेटा, तो ये भी मेरा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। तो बहुत अच्छा फीचर है। आप राइट क्लिक करके जब पिवोट टेबल को रिफ्रेश करोगे आपका चार्ट भी रिफ्रेश हो जाएगा, आपको दोबारा से ये चार्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करके इसी डेटा को यूज़ करके आप दूसरा चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, मैं ये अगर चार्ट यूज़ करूँगा तो देखिए मेरा ये स्टैक लाइन आ गया। अगर मैंने इसी पे जाके पाई चार्ट यूज़ किया तो देखिए मेरा पाई चार्ट क्रिएट हो जा रहा है। 3D पाई चार्ट भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कई सारे मोड आप चार्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक अगर आपने चार्ट क्रिएट कर दिया तो उसी को यूज़ करके आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फिल्टर वाला भी सेलेक्ट किया था। आप इसको चाहो तो हटा भी सकते हो, आप केवल इतना सेलेक्ट करके अपना चार्ट बनाओगे तो ये फिल्टर वाला मोड नहीं आएगा। सो आई होप आपको चार्ट कैसे बनता है ये समझ में आया होगा। लास्ट में इस पूरे वीडियो एक्सेल ट्यूटोरियल के वीडियो में लास्ट में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम के अंदर स्टाइल के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है। ये आपका मतलब आप अपने कॉलम के अंदर जो डेटा डाले हो, जो वैल्यू डाले हो, उस वैल्यू को किसी भी बेसिस पर आपको फॉर्मेट करके दिखाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाता हूँ, कलर स्केल पे इस पर क्लिक करता हूँ। हाँ देखिए आपको देखने से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप ऐसे एक एक करके देख नहीं पाते हो। तो कलर फॉर्मेटिंग आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, इसमें कलर आपने स्केल चूज किया है, तो जो ग्रीन कलर है वो सबसे जो डार्क ग्रीन है वो सबसे ज़्यादा नंबर है, उससे हल्का उससे कम है, येलो कलर वाले मीडियम साइज के हैं, रेड कलर वाले सबसे कम है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप चाहो तो आइकन वाला लगा सकते हो, इस तरीके से आइकन में लगा सकते हैं। आप चाहें तो आइकन सेट में ये 4G वाला 5G और 4G जो नेटवर्क होते हैं वो लगा सकते हैं। आप चाहें तो डेटा बार लगा सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऑल ऑफ यू।